हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भूकंप का मापन किसके द्वारा होता है? तो भूकंप का मापन किया जाता है रिएक्टर स्केल के द्वारा। सी करेक्ट आंसर। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण है जल की अधिकता। एक करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो सुनामी, बाढ़, भूकंप तीनों प्राकृतिक आपदा है, लेकिन आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो डी करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? तो देखो, सांप्रदायिक दंगे मानव जनित आपदा है, आतंकवाद ये भी मानव जनित है, और महामारी ये भी मानव जनित है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी? तो देखो, भोपाल गैस त्रासदी जो हुई थी 3 दिसंबर 1984 को, तो इसे हम मानव जनित आपदा की श्रेणी में रखते हैं। तो बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणाम को कम करने के उपाय किया जाना। क्या प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय किया जाना ही क्या कहलाता है? आपदा प्रबंधन। सी करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? तो देखो, सांप्रदायिक दंगा मानव जनित है, आतंकवाद मानव जनित है, रेल दुर्घटना भी मानव जनित है। तो डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है, सुनामी क्या है? तो सुनामी जो आता है वो खास करके समुद्र में आता है। ठीक है, समुद्र में। तो विनाशकारी समुद्री लहर सुनामी कहलाता है। डी करेक्ट आंसर होगा। बिहार में भूकंप कब आया था? तो बिहार में जो भूकंप आया था 1934। ए करेक्ट आंसर होगा। भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है। सी करेक्ट आंसर होगा। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? तो महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण था कोयना बांध का निर्माण। डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इनमें कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है? तो ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत क्षरण होने से अल्ट्रावायलेट रे डायरेक्ट पृथ्वी पर आएगा, जो पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों के लिए हानिकारक है। तो ये एक प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में भी आ जाएगा। ठीक है, तो बी करेक्ट आंसर होगा। इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? तो देखो, सुनामी आएगी, बाढ़ आएगी या सूखा आएगा, तो क्या होगा? इससे अधिक मात्रा में लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन भूस्खलन में कम मात्रा में लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। तो ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूस्खलन कम विनाशकारी आपदा है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना ही क्या कहलाता है? सुनामी कहलाता है। ए करेक्ट आंसर होगा। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? तो बंगाल की खाड़ी का चक्रवात जो है अक्टूबर नवंबर में भयानक होता है। डी करेक्ट आंसर होगा। इनमें से कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? तो पूर्वी राजस्थान, पूरा मध्य प्रदेश और कर्नाटक की पठारी, यानी कि यह सभी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों को सूखा क्षेत्र माना जाता है। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए? तो देखो, बाढ़ प्रबंधन में नदी के दोनों ओर तटों का निर्माण होना चाहिए। अगर नदी के दोनों ओर तटों का निर्माण होता है तो फिर बाढ़ आने की संभावना थोड़ी कम रहती है। बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इनमें कौन भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है? तो कश्मीर और उत्तराखंड ये सबसे ज़्यादा भूस्खलन से प्रभावित होने वाला है। ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी है जापानी भाषा का शब्द। ठीक है, सी करेक्ट आंसर होगा।
बाढ़ क्या है, तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ए करेक्ट आंसर होगा।